हेलो दोस्तों, एकलव्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आज हम वीडियो देखेंगे क्लास 12th के लिए। वीडियो हमारा हिस्ट्री से, यानी कि आज हम पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास में हमारा चैप्टर है 14। ठीक है, 14वां चैप्टर देखेंगे आज हम, जिसका नाम है विभाजन को समझना, राजनीति, स्मृति और अनुभव। पार्ट 1 है इस वीडियो का ये, और मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर पे। पार्ट 1 है, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर लिए हैं। ठीक है, डायरेक्ट करेंगे हम कुछ क्वेश्चन आंसर, क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है और टाइम बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम पूरा चैप्टर लेके चलेंगे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और नहीं हो पाएगा। तो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं चैप्टर के पार्ट 1 में, और जो बच जाएंगे वो पार्ट 2 में हो जाएंगे। और इस पहले वीडियो से ही आपको बेसिक सारा पता लग जाएगा। अगर दोस्तों आपने पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक का पहला चैप्टर पढ़ा हो तो आपको कुछ याद आएगा कि वहाँ पे विभाजन की बातें हैं। तो ये वही बातें विभाजन की, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका, और ये है इसका आंसर। तो शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। पहला क्वेश्चन ये है कि 1940 के प्रस्ताव के जरिए मुस्लिम लीग ने क्या मांग करी थी। मुस्लिम लीग क्या है दोस्तों? मुस्लिम लीग आपको पता ही होगा कब बनी थी मुस्लिम लीग। तो इसका जवाब है 1906 में बनी थी। और आप ये सारी चीज़ें पहले ही पॉलिटिकल साइंस की बुक में पढ़ चुके हो। तो मुस्लिम लीग ने कुछ मांग करी थी। इसने मांग करी थी कि 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल इलाकों, यानी ऐसे इलाके जहाँ पे मुस्लिम बहुल है, बहुल का मतलब होता है बहुसंख्यक, बहुसंख्यक का मतलब होता है जहाँ पे मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा हो, यानी ऐसे इलाके जहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, उन इलाकों के लिए कुछ स्वायत्ता की मांग करी। स्क्रीन पे देख पा रहे हैं स्वायत्ता क्या होता है। स्वायत्ता का मतलब, स्वायत्तता, स्वायत्ता का मतलब होता है दोस्तों कुछ विशेष तरह के अधिकार। ठीक है, कुछ अलग मांग करना अपने लिए, कुछ विशेष अधिकार मांग करना, ये होता है स्वायत्ता। यानी कि मुस्लिम लीग ने क्या करा कि कुछ ऐसे इलाकों के लिए जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा संख्या में थे, उनके लिए अलग से विशेष कुछ अधिकार या कुछ मांगों को रख दिया। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, विभाजन के खिलाफ महात्मा गांधी की क्या दलील थी। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन देख लो आप, एक सेकेंड। चलो पहले यही देख लेते हैं हम। इसमें ना थोड़े आगे पीछे हो गए हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। बात तो एक ही है यार, चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो, क्वेश्चन तो हमारे आने ही है। ठीक है, पहला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, प्रश्न नंबर 4, कि विभाजन के खिलाफ महात्मा गांधी की क्या दलील थी। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि विभाजन के खिलाफ महात्मा गांधी की क्या दलील थी। आपको पता होगा महात्मा गांधी ने अपनी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम जो था, सारा मतलब अपनी लाइफ का टाइम देश की आज़ादी के लिए लगा दिया था। तो महात्मा गांधी जो थे वो विभाजन नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत हमारा जो आज़ाद हुआ है वो एकजुट होकर रहे, यानी हिंदू और मुस्लिम आपस में ना लड़ें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। महात्मा गांधी विभाजन के खिलाफ थे। सबसे पहला पॉइंट बनेगा कि महात्मा गांधी विभाजन के खिलाफ थे। ठीक है, देखो, वे चाहते थे कि आज़ाद भारत में हिंदू और मुस्लिम साथ साथ रहें, मिलकर रहें। क्योंकि भाई कभी भी ये नहीं सोचा था किसी ने कि देश आज़ाद होएगा, और वो भी ऐसे हालत में आज़ाद होगा कि मतलब आज़ादी होने मिलते के साथ ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। वो भी ऐसे हिंदू और मुस्लिमों के बीच में, जो एक ऐसा समुदाय था जो आपस में हमेशा मिलजुल कर रहता चलाया था। आपको याद है 1857 की क्रांति, ये वही क्रांति थी जब हिंदू और मुस्लिमों ने एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। जब हजारों लाखों की संख्या में जब हाथ उठते थे ना, और हाथ उठ के आवाज आती थी भारत माता की जय, तो हजारों लाखों की संख्या में सिर्फ हाथ ही हाथ दिखाई देते थे। उसमें ये नहीं पता लगता था कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम, यानी कि इतनी ज्यादा एकता थी। लेकिन वही मुस्लिम यहाँ पे आके क्या हो गए थे, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई करने लगे थे। यानी कि एक समय ऐसा था जब इन दोनों में इतनी ज्यादा एकता थी, एक दूसरे से मिलजुल कर भाई भाई की तरह रहते थे। और एक समय ऐसा भी आ गया था जब ये आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे थे, एक दूसरे को मारने काटने पे उतारू हो गए थे। क्यों हुआ था ऐसा? ऐसा हुआ था फूट डालने के कारण। क्योंकि अंग्रेजों ने समझ लिया था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहेंगे तो भाई फिर तो राज कर पाना आसान नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में फूट डाल दी, और ऐसे में क्या हो गया, हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के दुश्मन हो गए, और फिर ये पूरी कहानी चली। ठीक है, विभाजन के समय जब देश में हिंसा का माहौल था,
ऐसे में महात्मा गांधी क्या कर रहे थे, लोगों के बीच में जाकर एकता और शांति कायम करने का प्रयास कर रहे थे। आपको पता होगा कलकत्ता में, दिल्ली में, जहाँ जहाँ पे मतलब ये हिंसक घटनाएं हो रही थी, महात्मा गांधी वहाँ पर जा रहे थे, लोगों के बीच में सद्भावना के लिए अपील कर रहे थे। और कई जगह जादुई असर हो रहा था कि हिंसा रुक जा रही थी। ठीक है, गांधी जी ने क्या करा, मुसलमानों को समझाया कि वो हिंदुओं के प्रति हिंदुओं की रक्षा करें, और ऐसे ही हिंदुओं को समझाया कि वो मुसलमानों के प्रति अपने मन से जो द्वेष भावना है वो निकाल दें। उन्होंने जिस आज़ाद देश का सपना देखा था वह टूट गया था। वे कभी भी विभाजन नहीं चाहते थे। मतलब महात्मा गांधी ये इस चीज़ से खुश थे कि हमारा देश आज़ाद हो गया है, लेकिन इस चीज़ से दुखी भी थे कि हमारा देश आज़ाद हुआ तो ऐसी परिस्थिति में कि हमारे देश के टुकड़े भी हो गए। ये सारी चीज़ें आप पहले बुक में, पहले चैप्टर में पढ़ चुके हो, तो कुछ भी नया नहीं था। आई होप आपको यह आसान लग रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विभाजन को दक्षिण एशिया के इतिहास में ऐतिहासिक मोड़ क्यों माना जाता है। आपको पता होगा भाई, अगर मैं दक्षिण एशिया की बात करूं तो दक्षिण एशिया में 8 देश जो मेन आते हैं। आपको पता होगा 8 देश कौन कौन से हैं, याद करो, पॉलिटिकल साइंस में हमने पढ़ रखा है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान भी जुड़ा था, याद आ रहा है कुछ? जी हाँ, तो ये वही दक्षिण एशिया है। दक्षिण एशिया में क्या है, भारत एक मेन देश है। आपको पता होगा कि भारत एक ताकतवर देश है, मजबूत देश है, बड़ा देश है, और बहुत ही वैल्यू रखता है दक्षिण एशिया में भारत। तो विभाजन को दक्षिण एशिया के इतिहास में ऐतिहासिक मोड़ क्यों माना जाता है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन कहाँ से लिए हैं, आज मैंने क्या करा, एनसीईआरटी उठाई। जब मैं इस चैप्टर को पढ़ने जा रहा था तब मैंने देखा भाई पेज तो बहुत सारे थे। अगर मैं लिखने बैठता हूँ तो मैं कुछ नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि भाई कितना, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज लिख पाऊंगा, नहीं समझा पाऊंगा। तो मैंने क्या करा, लास्ट में बुक के खोले क्वेश्चन आंसर, उन क्वेश्चनों को लिखा और उनके आंसर बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में आपके सामने पेश किए हैं। और ये ज़्यादातर आंसर टू द पॉइंट लिख रखे हैं, और वो भी लिए हैं मैंने एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है, तो इन्हें ध्यान देना कि भारत दक्षिण एशिया का एक मेन देश है, और भारत का जो विभाजन था वो 1947 में हुआ था, यानी 15 अगस्त 1947। आपको डेट तो याद ही होगी, हमेशा याद रहेगी। ये विभाजन सिर्फ भारत और दक्षिण एशिया में नहीं, बल्कि पूरे विश्व में बहुत हिंसक घटना के रूप में जाना जाता है। सबको पता है कि भाई भारत में ये जो घटना हुई थी बहुत ज़्यादा हिंसक थी। इतनी हिंसक घटना कभी नहीं हुई थी भाई। हजारों लाखों लोग लहूलुहान हो गए थे, मर गए थे, उनकी जानें चली गई थी। 1947 का साल था वो अभूतपूर्व हिंसा, त्रासदी और तबाही का साल था। ये 3 वर्ड जो मैंने लिए हैं ये पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक में है, आपको याद हो तो मैंने वहाँ से उठा के बिल्कुल यहाँ डाल दिया है। तो हम बना के लिख सकते हैं, क्योंकि ईजी आंसर है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। इस घटना में लाखों लोगों की जान गई, ये भी हम जानते हैं। लाखों लोगों को शरणार्थी बन के रहना पड़ा, ये भी पता है हमें। लाखों लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा, विस्थापित होना पड़ा, अपने ही देश में क्या हो गए, रिफ्यूजी हो गए। रिफ्यूजी को बोलते हैं हिंदी में शरणार्थी। शरणार्थी यानी अब लाखों लोग क्या हो गए, अपने देश में शरणार्थी हो गए। और दक्षिण एशिया में ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो ये दक्षिण एशिया के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट रह गया था जो मैं आपको बताना भूल गया, तो वो पॉइंट मैंने नीचे लिखा है। दोस्तों क्या हुआ कि महिलाओं के साथ बहुत गलत हुआ था। ठीक है, उनका निरादर हुआ था, यानी मतलब उनका अपमान हुआ था। किडनैप यानी कि उनको अगवा किया गया था। बलात्कार जैसी घटनाएं हुई थी उनके साथ, जबरन उनसे शादी की गई थी, एक अनजान व्यक्ति के साथ रहने के लिए मजबूर किया गया था। तो ये सारी घटनाएं हुई थी विभाजन के समय, और इसीलिए ये दक्षिण एशिया के इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मुस्लिम लीग कब बनी। ये तो यार सभी को पता होगा मुस्लिम लीग कब बनी, 1906 में बनी थी। ठीक है, 1906 में बनी थी मुस्लिम लीग। और ये कहाँ पे लोकप्रिय थी, तो ये संयुक्त प्रांत, बम्बई, मद्रास आदि ऐसी जगहों में लोकप्रिय थी। किनके बीच में लोकप्रिय थी, ये कुछ मुसलमानों के बीच में। अब एक चीज़ ये याद रखना कि मुस्लिम लीग का दावा था कि वो सभी मुसलमान उसको बहुत पसंद करते हैं, पर ये दावा गलत है भाई। जितने लोग मुस्लिम लीग के साथ थे ना, उससे कहीं ज़्यादा लोग कांग्रेस के साथ थे। आप ये याद रखना कि मुस्लिम लीग के साथ इतने ज़्यादा, मुस्लिम लीग को इतना ज़्यादा समर्थन नहीं था। कुछ जगह पे समर्थन था पर हर जगह समर्थन नहीं था। कांग्रेस के साथ ज़्यादा थे मुस्लिम। इन चीज़ों को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के बारे में लिखो। इसकी 2 सिफारिशें बतानी। कैबिनेट मिशन कब आया था, ये आया था मार्च 1946, और आई होप ये आया था 24 मार्च। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप डेट आप चेक कर लेना, 24 मार्च 1946 को आया था, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था, ध्यान नहीं है।
संविधान सभा का गठन की बात रखी थी मुस्लिम लीग ने। ये जो संविधान सभा बनी है ना, 389 सदस्य होंगे, उसमें फिर 292 इधर से होंगे, 93 उधर से होंगे, रियासतों से इतने, यहाँ से इतने, ये पूरी की पूरी जो मतलब पूरी स्लैब बना के दी थी, ये सारी किसने दी थी? ये सब संविधान सभा के बारे में कैबिनेट मिशन ने दी थी। मुस्लिम लीग से बात, हाँ इसने क्या करा, कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग से बात की और इसने कांग्रेस से भी बात करी, दोनों के बीच में समझौता करवाने की कोशिश की। तो ये था। अब क्वेश्चन बनता है 12वां, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में आ सकता है बिल्कुल, कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, कब और क्यों मनाया गया? तो भाई पाकिस्तान की मांग के लिए मनाया गया था, इतना तो मुझे पता है, लेकिन कब मनाया गया था ये नहीं पता भाई मुझे, इसका तुम्हें कमेंट में जवाब देना है, ठीक है? सही जवाब देना कि कब मनाया गया था और क्यों मनाया गया था। आपको पता ही है, पाकिस्तान की मांग की जा रही थी। किसने मनाया था? मुस्लिम लीग ने मनाया था, ये भी पता है। और ये भी पता होगा आपको कि मुस्लिम लीग क्या कहते हैं, ये कैबिनेट मिशन से दूर हो गई थी मुस्लिम लीग, तब उसने एक प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा करी थी। सॉरी। 13वां क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, लखनऊ समझौता, इसके बारे में बताओ। तो ये समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 1916 में, ये याद रखना 1916 में। किसके बीच में हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। इस समझौते में क्या हुआ था? कांग्रेस ने पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकार लिया था, कि जो मुस्लिमों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र की बात चली थी ना, कांग्रेस ने इस बात को मान लिया था। हालांकि कांग्रेस तैयार नहीं थी, लेकिन मानना पड़ा उसे। ये एक संयुक्त राजनीतिक मंच था, संयुक्त यानी मुस्लिम लीग भी और प्लस में कांग्रेस भी, सबके लिए एक राजनीतिक मंच था लखनऊ समझौता, ठीक है? दोनों की बातें यहाँ पे रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है और मेन क्वेश्चन है, ये है मेन क्वेश्चन भाई, ये पेपर में बहुत आने के चांस है। महाध्वंस, हॉलोकॉस्ट का क्या अर्थ है? अब देखो मैं आपको बता देता हूँ हॉलोकॉस्ट कौन सी घटना को कहा गया था। क्या हुआ था कि एक टाइम पे आपको पता होगा, आपने 9th क्लास में शायद पढ़ा होगा, आपको याद हो अगर थोड़ा बहुत, जर्मन नाजी, कुछ याद आ रहा है? जर्मनी नाजी, अगर याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो बता देता हूँ कि जर्मनी में क्या हुआ था, एक बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ था, यानी लोगों को मारा गया था। ये एक घटना थी जर्मनी में, बहुत खूंखार और बहुत बड़ी घटना थी, इसीलिए उसको महाध्वंस कहा गया था और होलोकॉस्ट कहा गया था, ठीक है? इसका मतलब सामूहिक जनसंहार, ऐसा जर्मनी में हुआ था। तो ये छोड़ो, क्या याद रखना आपको यहाँ से देखो कि भारत का विभाजन यानी भारत का जो बंटवारा हुआ था, उस समय क्या हुआ था? हिंसक घटना हुई थी, बहुत ज़्यादा हिंसक घटना हुई थी। इस घटना की तुलना जर्मनी में जो नरसंहार हुआ था उससे की गई है, इसीलिए उसको महाध्वंस या होलोकॉस्ट भी कह देते हैं, ठीक है? मतलब जो हमारे देश में विभाजन के दौरान जो बहुत गलत हरकतें हुई थी, हजारों लाखों लोगों को मारा काटा गया था, उसको एक महाध्वंस कहा जाता है और उसको उसी के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, होलोकॉस्ट, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत का बंटवारा क्यों हुआ? अब क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी बन सकता है कि बंटवारे के कारण बताओ, एक ही आंसर बनेगा, बंटवारे के कारण। सॉरी, खांसी आ रही है, तबीयत खराब है थोड़ी। कहाँ पे था मैं? यहाँ पे, बंटवारे के कारण बताओ। कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि देश का बंटवारा हो, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी भाई, वो तो बिल्कुल अड़ गई थी इस बात पे कि देश का बंटवारा होना चाहिए। कांग्रेस बार बार मना कर रही थी कि भाई देश का बंटवारा नहीं करेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग थी वो बार बार यही कह रही थी कि भाई हमें तो देश का बंटवारा चाहिए, हम तो अपने लिए अलग देश बनाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। जो जिन्ना थे वो तो बिल्कुल पीछे ही पड़ गए थे, इतनी हिंसा, लड़ाई झगड़ा सब कुछ हुआ, ठीक है? इसके बाद क्या हुआ, एक बना ही दिया कि ले भाई पाकिस्तान बना देते हैं। तो मुस्लिम लीग का जो रवैया था वो बंटवारे का कारण बना, यानी मुस्लिम लीग का अड़ियल रवैया, क्योंकि वो पीछे ही बढ़ गई थी, नहीं भाई हमें तो एक अलग देश चाहिए। कितना भी समझाया बुझाया नहीं माने भाई, क्लियर बात कह दी कि हमें एक अलग देश चाहिए और पाकिस्तान चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि अगला पॉइंट है कि अंग्रेजों के द्वारा फूट डाली गई, ये भी एक प्रमुख कारण है। अंग्रेजों ने क्या करा था? मैंने आपको बताया था कि 1857 की क्रांति में मुस्लिम हिंदू एक साथ थे, मोहम्मदन और हिंदू थे एक साथ थे, और अंग्रेजों ने यही पहचान लिया था कि जब तक मुस्लिम हिंदू एक साथ रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या करा, इनके बीच में फूट डाल दी। अंग्रेजों ने फूट डाला, मुस्लिम हिंदू एक दूसरे के दुश्मन बन गए और ये भी एक बंटवारे का कारण बना। और 1909 में आपको पता फूट डाली थी, तो 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव की व्यवस्था की बात की गई थी। अगर याद हो, आपने पढ़ा हो बुक तो आपको वहाँ पे मिलेगा। पृथक निर्वाचिका भी बोलते हैं इसको,
और भी एक वर्ड था, याद नहीं आ रहा मुझे, 2-3 नामों से जाना जाता है। तो ये मतलब अंग्रेज़ों ने सबसे पहली बार मुस्लिमों के बीच में, हिंदू मुस्लिमों के बीच में फूट डाली थी। इसके बाद है मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, कि भाई मुस्लिम लीग, अभी मैंने कमेंट बॉक्स में यही पूछा था कब बनाया गया था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, कि भाई मुस्लिम लीग बिल्कुल पीछे ही बढ़ गई थी, ठीक है। उसने बोल दिया भाई अब हम नहीं मानेंगे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये मनाया गया। इसमें हिंसा वगैरह, जो हिंसक घटनाएं थी, और ये भी एक कारण था कि बंटवारे का कारण बना ये। इसके बाद है सांप्रदायिक दंगे। सबसे जो मेन कारण था ना भाई वो यही था धर्म को लेकर, कि जो हिंदू थे उनकी मुस्लिमों से लड़ाई थी, जो मुस्लिम थे वो हिंदुओं को मार रहे थे, सभी एक दूसरे को मारने लगे, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू को। अब ऐसे में हुआ क्या कि खून की नदियां बह चुकी थी बिल्कुल। अब भाई नेहरू और ये कांग्रेस के कई जो नेता थे, महात्मा गांधी वगैरह, सब कोई भी नहीं चाहता था कि देश का बंटवारा हो। लेकिन जब देश में स्थिति ऐसी आ गई भाई महाध्वंस वाली, तब ऐसे में मजबूरन सांप्रदायिक दंगे को देखते हुए मजबूर होकर ये बात मानी गई कि हाँ भाई बंटवारा कर देते हैं। मुस्लिम लीग का गलत प्रचार। मुस्लिम लीग ने गलत प्रचार कर रखा था कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि है, यानी मुस्लिम लीग ही मुसलमानों का फ़ायदा कर सकती है, बाकी कोई नहीं कर सकता। जबकि मुस्लिम लीग को ये नहीं पता था कि भाई मौलाना अबुल कलाम और ऐसे बहुत सारे मुस्लिम थे जो कि उसमें कांग्रेस में शामिल थे, और वो उन्होंने भी समझाया जिन्ना को, बहुत समझाया कि भाई मान लो बातों को, लेकिन जिन्ना नहीं माने। तो ये थी बातें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है भाई, बंटवारे के समय, जब देश का बंटवारा हुआ था उस समय औरतों के अनुभव बताने, यानी औरतों के अनुभव बताने बंटवारे के समय, औरतों के अनुभव। तो दोस्तों ये ना आप पहले भी पढ़ चुके हो उस वाली बुक में, पहली बुक में, कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल ईजी लगेगा, आसान लगेगा। देखो औरतों के साथ सबसे ज़्यादा गलत हुआ था, और औरतों के साथ ही हमेशा सबसे ज़्यादा गलत होता है, ठीक है। औरतों की जो लाइफ होती है ना वो बहुत ज़्यादा दुखों से भरी होती है, ठीक है। तो औरतों के अनुभव जो थे वो भयानक थे, हिंसा का सामना करना पड़ा उनको बहुत ज़्यादा, बलात्कार हुआ, खरीद फरोख्त, यानी औरतों को खरीदा बेचा गया, उनको अगवा किया गया, किडनैप किया गया, अजनबियों के साथ नई जिंदगी बसाने को मजबूर होना पड़ा बेचारे को। अपनी औरतों को की इज्जत बचाने के लिए कई लोगों ने क्या करा, कई लोगों ने उन्हें खुद ही मार डाला, क्योंकि वो नहीं चाहते थे भाई उनके घर की जो औरतें हैं वो किसी दूसरे के हाथ लगें, या कोई दूसरा उनके साथ जबरन शादी करे, या उन कुछ गलत करे, किसी तरह की हिंसा हो। तो उन्होंने क्या करा, उनको खुद ही मार डाला। एग्जाम्पल दें तो 90 औरतों ने दुश्मनों के हाथों से में पड़ने की बजाय अपनी मर्जी से कुएं में कूदकर जान दे दी। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने वहीं से लिया है सब कुछ, आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो औरतों के साथ महिलाओं के अनुभव ये थे, उनके साथ गलत हुआ, जबरन उनसे शादी वगैरह की गई, उनको इधर से उधर ले जाया गया, खरीद फरोख्त हुई। ये सारे औरतों के अनुभव हैं बंटवारे को लेकर। आई होप आपको ये चीज़ें याद रहेंगी हमेशा। अगला क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था पहली बार कब की गई थी। तो यार ये तो मैंने शायद पहले ही बता दिया, 1909 में की गई थी, ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। सांप्रदायिकता क्या क्या अर्थ होता है। अगर आपने 11th क्लास अच्छे से पढ़ी है, 11th में अगर आपने पोल साइंस अच्छे से पढ़ी है, तो मेरे को लगता नहीं कि आपको ये बताने की ज़रूरत है कि सांप्रदायिकता क्या होती है। अगर फिर भी कोई ऐसा बच्चा है जिसको शायद ना पता हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सांप्रदायिकता क्या होती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मान लो एक एक्स नाम का व्यक्ति है, वो हिंदू धर्म का है, एक वाई नाम का व्यक्ति है, वो मुस्लिम धर्म का है, एक जेड नाम का व्यक्ति है, वो किसी अन्य धर्म का है। अगर कोई एक धर्म का व्यक्ति किसी दूसरे के धर्म से नफरत करे, अपने धर्म को तो बहुत अच्छा बताए लेकिन दूसरे के धर्म से नफरत करे, उसको गालियाँ दें, उसके बारे में कटु वचन बोले, कठोर वचन बोले, गलत बोले, उसकी आलोचना करें, तो ये होती है सांप्रदायिकता। इसे बोलते हैं कट्टरता। क्या बोलते हैं? कट्टर। कि भाई अपने धर्म के प्रति तो बहुत अच्छे हैं लेकिन दूसरे के धर्मों से क्या बोलते हैं? नफरत करते हैं। तो आपको पता होगा हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता है, इसमें यही तो बताया गया था भाई कि मतलब हमारे देश में संविधान के तहत सभी धर्म समान है। हमने ऐसा नहीं कहा कि भाई हिंदू धर्म अच्छा है उससे प्यार करो, बाकी धर्मों से नफरत करो। हमने ये नहीं कहा कि भाई मुस्लिम धर्म बेकार है, हमने ये नहीं बताया कि सिख धर्म बेकार है, कुछ भी नहीं। ये है कि भाई सभी धर्म अच्छे हैं, सभी धर्मों में कुछ बातें अच्छी हैं, ठीक है। कमियां धर्म में नहीं, कमियां ना लोगों के द्वारा बनाई गई हैं। तो यही सारी चीज़ें होती है भाई सांप्रदायिकता। आप अच्छे तरीके से जानते हो इन चीज़ों को। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। आपको कमेंट करना है, बताना है कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक करना है, कमेंट करके आपको बताना है,
और प्लीज़ सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अपने कम से कम भी तो सिर्फ एक दोस्त को ज़रूर शेयर कर दें, ठीक है। आपके फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे भी ग्रुप हैं, प्लीज़ हमारी वीडियो के लिंक को शेयर करा करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचे। और शेयर भी कहाँ करनी है, जो स्टूडेंट हो, जिसको इसकी ज़रूरत हो। ऐसा ना हो कि भाई उठाई लिंक और ऐसी जगह डाल दिया जहाँ पे भाई ऐसे लोग हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं, तो ऐसे नहीं, सिर्फ ज़रूरतमंद को, ठीक है। ये मत सोचना कि भाई किसी दूसरे को बता देंगे तो उसके नंबर ना आ जाए, क्योंकि ज्ञान जो है ना दोस्तों वो बांटने से बढ़ता है, ठीक है, छुपाने से घटता है। तो इस तरीके से कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं।